अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक पोइम के बारे में पढ़ेंगे, द रेबल, जो है ऑन पेज नंबर 58। आप अपनी बुक निकालिए पेज नंबर 58 पे। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे हम। द रेबल, when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब यहाँ पे जो है जो ये पोइट है जिसने ये पोइम लिखी है, उनका नाम है डीजे एंड राइट। वो कहते हैं कि जो रेबल होता है वो रेबल की कुछ क्वालिटीज़ को बयान करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेबल होता कौन है। रेबल एक ऐसा शख्स होता है जो जिसकी आइडियोलॉजी थोड़ी बाकी लोगों से डिफरेंट हो, जो बाकी लोगों से अलग जिसकी सोच हो, वो गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोग हो, उनसे वो मुतफ़िक नहीं होता है। जो रूल्स बनाए गए होते हैं सोसाइटी में, उन रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है और वो चाहता है कि इन रूल्स में कुछ चेंज हो और वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। इस पोइम में जो है पोइट जो है वो कोशिश करता है कि हमें इस रेबल की डिफरेंट क्वालिटीज़ बताएं और उसके बाद हमें हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि रेबल होना अच्छी बात है या नहीं। ये कहता है सबसे पहले, व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सबके छोटे बाल होते हैं, जो ये रेबल होता है ये अपने बाल बढ़ाता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। अब जब सबके बाल लंबे होते हैं, ये उल्टा करता है, ये अपने बाल छोटे करता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब पढ़ाई हो रही होती है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जब सबको डिस्कशन का टाइम दिया जाता है, तो रेबल उस टाइम चुप करके बैठता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. अब जब बाकी सब चुप करके बैठे होते हैं पढ़ाई के दौरान, तो रेबल उसी टाइम पे कुछ ना कुछ बोल देता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है, यानी प्रॉपर ड्रेसिंग जो स्कूल की होती है वो पहन के आता है, तो जो रेबल होता है ये फैंटास्टिक क्लॉथ्स यानी कि ये स्ट्रेंज क्लॉथ्स पहन के आता है, डिफरेंट क्लॉथ्स पहन के आता है। व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स द रेबल ड्रेसेस सॉबरली। अब क्या होता है, जब बाकी सारे बच्चे जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, स्ट्रेंज क्लॉथ्स पहनते हैं या यूनिफॉर्म के बगैर करके कपड़े या कुछ जो हम कहीं पे जब हम घूमने जाते हैं वो कपड़े पहनता है, तो रेबल जो है वो सॉबरली यानी कि वो रीजनेबल ड्रेसिंग के साथ आ जाता है। यानी ये सारी चीज़ें अपोजिट कर रहा होता है जो बाकी सब बच्चे कर रहे होते हैं। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of the sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, ये कहता है कि अब जो ये रेबल होता है, जब वो किन लोगों के साथ होता है, उन लोगों की कंपनी में होता है जिनको कुत्ते पसंद होते हैं, डॉग्स पसंद होते हैं, तो उस टाइम ये रेबल कहता है कि मुझे जो है मुझे कैट्स ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब ये कैट लवर्स के साथ होता है, यानी उन लोगों के साथ होता है जिन्हें बिल्लियाँ पसंद होती है, तो रेबल कहता है कि मुझे डॉग्स पसंद है। जब हर कोई when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब बाकी लोग जो बारिश हो रही होती है उसको वेलकम कर रहे होते हैं, यानी एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये उस टाइम अफसोस करता है, रिग्रेट करता है कि सूरज क्यों नहीं है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब हर कोई जो है वो मीटिंग में जाता है, यानी कि कहीं मिलने जाते हैं, तो रेबल घर में बैठ के बुक्स पढ़ता है। When every
everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब जब सब लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते तो रेबल को बाहर जाने का मन करता है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हर कोई yes कह रहा होता है तो रेबल को क्या होता है कि उल्टा कहता है या no कहता है, यानी कि ये उल्टा करता रहता है बाकी लोगों से. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. अब जब बाकी लोग no कहते हैं नहीं शुक्रिया तो ये कहता है हाँ, मतलब यानी कि हम यस कह रहे होते हैं, रेबल नो कह रहा होता है. इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. ये कहता है फिर पोइट लास्ट में कि ये बहुत अच्छा होता है कि हमारी सोसाइटी में ये रेबल्स होते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब आप अच्छा फील करो इन रेबल्स के साथ रह के. यानी कि पॉइंट कहने की कोशिश करता है कि जो हर कोई इंसान दुनिया में आता है उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उसकी अलग अलग अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, उसकी अलग अलग खसूसियात होती है. तो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. और जो ये रेबल्स होते हैं ये भी हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमें ये पसंद नहीं होते हैं यूजुअली ये रेबल्स, क्योंकि ये तो हमेशा हमसे उल्टा चलने की सिमत में होते हैं. ये हमेशा उल्टा काम करते हैं हमसे, बाकी जो सोसाइटी में नॉर्मली लोग करते हैं उनसे उल्टा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये कहता है कभी कभी हमें रेबल बनना चाहिए. कभी कभी जैसे हम देखेंगे कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो गलत हो रही होती है, तो ज़रूरी नहीं हम उन गलत चीज़ों का साथ दें. हम वहाँ पे अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी बना सकते हैं, अपनी एक अलग सोच जो हमारी होगी उसके हिसाब से उन चीज़ों से दूर जा सकते हैं. कभी कहीं पे क्या होता है, कभी कहीं पे कुछ एरोगेंट लोग होते हैं, यानी कि वो किसी पुअर पे या किसी डिसेबल्ड इंसान पे जुल्म कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे एज ए रेबल एक्ट कर सकते हैं. यानी कि रेबल का सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी भी है. इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनकी मैंने मीनिंग दी हुई है, आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे. जैसे रेबल, पर्सन हु बिहेव्स डिफरेंटली एंड शोज डिसएग्रीमेंट विद आइडियाज ऑफ पीपल और गवर्नमेंट, यानी कि वो लोग जो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं और जो मुतफिक नहीं होते हैं लोगों के आइडियाज़ और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ या आइडियाज़ के साथ. फैंटास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब. सॉबरली, सीरियसली एंड रीजनेबली, जैसे हमें स्कूल में यूनिफॉर्म हम पहनते हैं तो हम सॉबरली स्कूल आते हैं, जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उसी में हम स्कूल पहुंच जाते हैं, यानी कि सीरियसली हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं. प्रेफरेंस होता है किसी चीज़ को पसंद करना. रिग्रेट का मतलब होता है टू फील सॉरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में फील करना सॉरी कि मैंने ये काम क्यों किया जो हमने किया होगा. तो होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी और आप जो मैंने आपको ये वर्ड्स दिए हैं इन पे आप सेंटेंसेस बनाओगे. स्टे होम, स्टे